बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सजाद अली और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक सजाद अली। जी दोस्तों, तो बात स्टार्ट कर लेते हैं इस चार्जर की रिव्यू से। दोस्तों, ये एक ऑटोमेटिक चार्जर है, मतलब इसमें स्टेबलाइज़र की रिलेस लगी हुई है। ऑटोमेटिक आईसी सर्किट की 4 रिलेस इसमें लगी हुई है, जिसका फंक्शन ये है रिलेस का, जो कि आपसे मतलब आपको कम से कम बिजली में भी ये चार्ज फराहम करेगा और ज़्यादा बिजली में ये ऑटोमेटिकली इस चार्जर को भी सपोर्ट में लेगा। मतलब अगर ज़्यादा बिजली आएगी तो आपके चार्जर को मतलब नुकसान नहीं देगा, ये ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाएगा। मतलब स्लो चार्ज इसका ऑटोमेटिकली अप डाउन होता है, जितनी बिजली होती है उस हिसाब से ये अप डाउन होता है। जिस तरह से रेगुलेटर स्टेबलाइज़र अप डाउन होता है उसी हिसाब से ये भी आगे पीछे होता है और आपको बैक वक्त मतलब ठीक एम्पेयर आपको फराहम करता है। और दोस्तों, ये 50 बैटरी से लेकर 250 बैटरी तक बैटरी को चार्ज करता है एक टाइम पर। मतलब अगर आप इसको 50 बैटरी लगाओगे तो भी ये इसको उस बैटरी को चार्ज करेगा, और अगर आप इसको 100 बैटरी लगाओगे तो उसको भी चार्ज का 150 को भी चार्ज करेगा। इसी तरह से 200 और 250 को भी बैक टाइम उस बैटरी के हिसाब से चार्ज फराहम करेगा। मतलब उस बैटरी को जितना एम्पेयर चाहिए होता है उतना ही एम्पेयर यू इस बैटरी में ट्रांसफ़र करेगा, और आपको कम से कम मतलब एक चार्जर में आपको बहुत सारी खूबियाँ मिल सकती हैं। ये चार्जर हमने बनाया है स्पेशल, जो आप देख भी सकते हैं किस डिज़ाइन से हमने इसको बनाया है। ऑटोमेटिकली इसमें एक फ़ैन भी लगा हुआ है, कूलिंग जो इसको कूल करता है, और इसमें हीट सिंक भी लगी हुई है जो इसको मतलब इसकी डायोड को भी कूल कर लेती है। और यहाँ पर साइड में इसमें बैटरी फुल कट ऑफ लगा हुआ है, मतलब आपकी बैटरी जब फुल हो जाती है तो ये ऑटोमेटिकली उस चार्ज को कट ऑफ कर लेता है, मतलब ये उसको फिर मज़ीद चार्ज नहीं देगा। तो चलिए दोस्तों, ये बात तो ख़त्म हो गई। अब हम आप लोगों को इस चार्जर के एडजस्टमेंट के बारे में बताते हैं कि आप इसका एडजस्टमेंट ख़ुद कैसे कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं इसका एडजस्टमेंट। जी दोस्तों, तो चलिए अब इसका एडजस्टमेंट स्टार्ट कर लेते हैं कि अब इसका ट्यूनिंग कैसे किया करते हैं। तो सबसे पहले आप दोस्तों ने क्लैंप मीटर को डीसी प्लस माइनस मतलब नेगेटिव पॉजिटिव में से किसी एयर को क्लैंप मीटर किसी एक को आपने इसी तरह से लगाना होता है, जिस तरह से अभी मैंने लगा दिया है। फिर आपने अपनी ट्यूनर मतलब अपनी रेगुलेटर जो इसका एडजस्टमेंट मशीन होता है, वेरिक भी इसको कहते हैं इंग्लिश में, आपने फिर इसका एडजस्टमेंट स्टार्ट करना होता है। तो सबसे पहले आप दोस्तों ने मतलब दोनों वोल्टेज को बराबर कर देने हैं, मतलब आपने कम से कम 220 वोल्टेज पर अपनी ट्यूनर को फिक्स कर देना है। उसके बाद आपने एडजस्टमेंट स्टार्ट कर देना है। जी दोस्तों, तो फिर आपने इसको 6 या 5 या 7 एम्पेयर पर रोक देना है, और फिर आपने आहिस्ता सी वेरिएबल की मदद से इसकी पहली रिले को ऑन कर लेना है, और इसी मदद से इसको फिर आपने 11 से 12 13 एम्पेयर तक 14 एम्पेयर तक आप इसको रोक सकते हो। मतलब इससे आगे आपने इसको जाने नहीं देना है। तो इस तरीके से हमने पहली रिले का एडजस्टमेंट मतलब 5 6 से 12 के दरमियान कर दिया। जी, तो अभी सेम तरीके से हमने फिर 5 6 पर रोकने के बाद दूसरी नंबर वेरिएबल की मदद से दूसरी रिलेस को भी ऑन कर देना है। तो अभी इसको भी पिछली तरीके से वापस रिटर्न कर लेते हैं, और फिर अगेन 5 6 पर रोकने के बाद तीसरी वेरिएबल की मदद से तीसरी रिले को भी ऑन कर लेते हैं। इसी तरीके से सेम जिस तरह से आप लोगों को मेरी क्लैंप मीटर में नज़र आ रहा है दोस्तों, इसी तरीके से आपने एडजस्टमेंट को आगे पीछे करने के बाद रोक देना है वेरिएबल को। मतलब आपने 5 से लेकर 12 13 14 तक एडजस्टमेंट इसका रोक देना है। मतलब कम से कम 5 एम्पेयर से नीचे ना आए और ज़्यादा से ज़्यादा ये 12 15 एम्पेयर से ऊपर ना जाए। तो इसी तरीके से अब लास्ट वेरिएबल का भी हम सेम एडजस्टमेंट कर लेते हैं, और ये आप लोग देख सकते हो ये 15 एम्पेयर तक चल गया, तो हमने इसको वापस रिटर्न कर दिया वेरिएबल की मदद से। तो सेम तरीके से अभी इसको अगेन ज़्यादा कर लेते हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हो ये 15 16 तक, मतलब ये लास्ट वेरिएबल अक्सर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो अभी हम इसको आप लोगों के सामने थोड़ा चेकअप कर लेते हैं अगेन कि आया हमारा एडजस्टमेंट ठीक है या नहीं है। तो अभी इसको हम अगेन चेक कर लेते हैं। जी दोस्तों, तो उम्मीद है आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में आपने हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है, और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, जो कि आप देख सकते हो ये कम से कम बिजली में आप लोगों को चार्ज फराहम कर देगा। ये आप देख सकते हो 108 104 बिजली है अभी, और ये फिर भी 1 एम्पेयर तक सपोर्टेड है। मतलब कम से कम
भी ये आपको चार्ज फराहम करेगा। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।